नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की और आखिरी टाइम में हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर आपके सैलरी चैप्टर को कंटिन्यू किया था। मैं आपको बताता चलूं, सैलरी चैप्टर से जुड़े हुए टोटल 15 वीडियोस 15 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज का क्लास नंबर 16 रहेगा और आज की क्लास का हमारा टाइटल रहेगा लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट को मैं डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। लीव इनकैशमेंट होता क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कौन कौन से प्रोविजन इससे जुड़े हुए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हैं जिनको आपको मेमोराइज करना, याद करना, अपने जहन में रखना जरूरी है और किस तरीके के सवालात आपके एग्जामिनेशन में लीव इनकैशमेंट से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सैलरी की। सैलरी के अंदर भी हमारा मेन टारगेट यही है कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय की नेट टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट किया जाए। तो इसी कड़ी में हमने देखा, जब भी बात सैलरी की होती है तो सैलरी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आपका बेसिक पे होता है, जहां पे आप लोग डियरेंस अलाउंस को भी इंक्लूड करके चलते हैं। उसके बाद कुछ अलाउंसेस आ जाते हैं, फिर आप लोग परक्यूस्टिस की बात करते हैं। परक्यूस्टिस के बाद जो कंपोनेंट आता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द रिटायरमेंट बेनिफिट। और रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद हम लोग डेफिनेटली डिडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर अपने आप में 4 सब टॉपिक है, 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमें पढ़ने होते हैं। पहला आपका ग्रेजुइटी है, दूसरा आपका पेंशन है और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिटायरमेंट बेनिफिट का, दैट इज द लीव इनकैशमेंट। और चौथा जो कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग पीएफ या ईपीएफ भी बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या आप लोग बोल दीजिए प्रोविडेंट फंड। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग पाएंगे जब भी आप लोग बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की, तो लीव इनकैशमेंट अपने आप में आपके रिटायरमेंट का हिस्सा है, रिटायरमेंट का पार्ट है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहला टर्म क्या आता है आपका, सबसे पहला टर्म आपका ग्रेजुइटी आता है, जो हम लोग अपनी क्लास के अंदर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। दूसरा कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड्स आपका पेंशन आता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। तीसरा कंपोनेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, दैट इज द लीव इनकैशमेंट, जो आज की हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और आखिरी चौथा कंपोनेंट रहता है जिसको आप लोग पीएफ कहते हैं या ईपीएफ कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड, व्हाटएवर यू कैन से। इसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं, इससे रिलेटेड क्लास अपलोड हो चुकी है, ग्रेजुइटी की क्लास आ चुकी है और पेंशन की क्लास आ चुकी है। क्लियर, ये सारी क्लासेस आ चुकी है। आज की क्लास नंबर 16 रहेगी और आज की क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट क्या होता है और इससे जुड़े हुए प्रोविजन कौन से हैं। क्लियर, तो ये तो आपको क्लियर रहा होगा। लीव इनकैशमेंट मतलब अपने आप में रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा होने वाला है। अब आप समझिएगा मेरी बात को, जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं उन पर जरूर गौर फरमाइएगा। जब जब बात आती है आपके लीव इनकैशमेंट की, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर इंप्लॉय है, स्पेसिफिकली हम लोग हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, ये इंप्लॉय आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। लेट अस से ये इंप्लॉय है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, और जब जब हम लोग बात छुट्टियों की करते हैं तो इसको कुछ लीव मिलती हैं, कुछ छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, हॉलीडे मैं बोल सकता हूं, इनको क्या मिलता है, आपका हॉलीडे ऑलरेडी गिवन होता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग एक मंथ की बात करते हैं तो एक महीने के अंदर सबसे पहले तो 4 छुट्टियां आपको मिलते ही मिलती हैं, जो किस नाम से होती है, संडे के नाम से होती है। अलोंग विद आपको क्या गिवन होता है, आपका फेस्टिवल के लिए भी ऑफ मिलता है। तो ये तो दो चीजें होगी। पहला, आपको कुछ छुट्टियां हैं जो कंपलसरी है, जैसे संडे को कोई ऑफिस ओपन नहीं होता है तो वो आपको मिल जाता है। सेकंड छुट्टी क्या है आपकी, कुछ कुछ हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल है जिनके ऊपर आपका नॉन वर्किंग होता है, जहां पे आपको लीव मिलता है, छुट्टी मिलता है, हॉलीडे होता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ रिसर्च ऐसा बताती है कि जब जब आपका इंप्लॉय एक गैप लेके काम करता है, माने इन छुट्टियों के अलावा अगर हम इनको कोई और छुट्टियां ऑफर कर दें जिनमें जो इनके रिफ्रेशमेंट के लिए, लेट अस से कि आप लोग 7 दिन तक एक काम करते हैं तो आप लोग बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आपको एक दिन का गैप दे दिया जाए तो आप लोग रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं, रिफ्रेश महसूस करते हैं, रिफोकस महसूस करते हैं और आपके काम के अंदर थोड़ी सी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। यही फैक्टर है जिसके बिहाफ पे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लीव इनकैशमेंट। माने जो कंपलसरी छुट्टियां हैं जो आपको गिवन मिलती है, हर एक एम्प्लॉय को मिलती है, उसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ईयरली कुछ आपको ऑफ मिलता है, क्लियर है। वो आप लोग चाहे तो छुट्टियां ले सकते हैं, रिफ्रेश होकर के अपने काम पे दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो यहाँ पर ऑफ न लेकर के वर्किंग रहते हैं, माने काम करते हैं, ठीक है। और इन काम के बदले इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इस काम के बदले जो उन्होंने छुट्टियां नहीं ली, जो उनको दी जाती है, अगर वो छुट्टियां नहीं लेते तो उस केस में उनको क्या मिलता है, उनका पैसा मिल जाता है। कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मंथली पे किया जाता है, कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आपका ईयरली पे किया जाता है। अगर प्रोविजंस की बात करूँ तो प्रोविजन ये भी कहता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जैसे आपका मान लीजिए ईयरली टारगेट रखा गया, मैं मान लेता हूँ एक बेसिक स्टैंडर्ड है 30 दिन का। 30 छुट्टियाँ आप लोग पूरी साल के दरमियान ले सकते हैं, जिनकी ऊपर आपका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा, पैसा काटा नहीं जाएगा। 30 से ज़्यादा अगर आप लोग छुट्टियाँ लेते हैं तो फिर आपका डिडक्शन होगा, उस दिन का जो आपका पे आउट है वो कट हो जाएगा, यानी कि वो डिडक्ट हो जाएगा, वो आपका एक तरीके से लॉस होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से लीव इनकैशमेंट का कॉन्सेप्ट आया। जो छुट्टियां हैं आपको मिली थी लेकिन आपने नहीं ली, लेकिन ऑफिस आपका ओपन था, आप लोग वर्किंग रहे, तो उस केस में आपको इनकैशमेंट होता है। इनकैशमेंट का मतलब जो छुट्टियां थी उसका पैसा आपको दे दिया जाता है। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि सर ये लीव इनकैशमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब आई होप कि आपको चीजें बहुत बेसिक तरीके से समझ में आई होगी। लीव इनकैशमेंट को समझने के बाद अभी मैं आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। बेसिक से रूल है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत बेसिक रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ख्याल करेंगे ना तो आप लोग इजीली इन सारी चीजों को मेमोराइज कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोविजंस की, तो उन प्रोविजन पर ही अभी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। माने एक छोटे सा 2-4 प्रोविजन मैं आपको बताऊंगा, जिनको अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया ना तो इजीली आप लोग टैकल कर पाएंगे। जब भी आप लोग लीव इनकैशमेंट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, किसकी बात हो रही है, आपके लीव इनकैशमेंट की बात हो रही है। जब भी आप लोग लीव इनकैशमेंट की बात करें तो आपको ख्याल ये रखना है ये लीव इनकैशमेंट किस केस में लिया जा रहा है। पहली पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कौन सा इंप्लॉय रहेगा, गवर्नमेंट इंप्लॉय रहेगा, ये आपको ख्याल में रखना है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, आपका गवर्नमेंट इंप्लॉय ना होके इंप्लॉय कैसा है, नॉन गवर्नमेंट है। तो हम लोग सेकंड केस क्या ले लेंगे, आपका नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय। तो गवर्नमेंट इंप्लॉय, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है अगर आपका गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेल कर सकता है। ये जो आपकी लीव इनकैशमेंट है वो आपका ड्यूरिंग द जॉब, यानी कि जब ये नौकरी कर रहा है उसी दरमियान इसको अवेल कर सकता है। या फिर दूसरा केस क्या होता है, आफ्टर द रिटायरमेंट में क्या कह सकता हूं, आप लोग यहां पे सिंपल समझिएगा, रिटायरमेंट के बाद ये क्या कर सकता है, इस चीज को अवेल कर सकता है। तो याद क्या रखना है, अगर आप लोग ड्यूरिंग द जॉब लेते हैं, अगर आप लोग अपनी लीव इनकैशमेंट को, चाहे आप लोग गवर्नमेंट इंप्लॉय हो चाहे आप लोग प्राइवेट इंप्लॉय हो, अगर आप लोग जॉब के ड्यूरिंग अगर आप लोग अपनी लीव इनकैशमेंट लेते हो तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्लियर है, ये क्या होगा आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्या होगा ये फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन आफ्टर द रिटायरमेंट अगर आप लोग गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो ये आपका एग्जम्प्टेड रहेगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही नहीं क्योंकि एग्जम्प्ट है, इस पे आपका कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चेक नहीं होता है। सारी कहानी नॉन गवर्नमेंट के केस में ही आती है और अक्सर जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय को लेकर ही होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनी माय डियर फ्रेंड्स। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप लोग अपना लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द जॉब लेते हैं तो पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अगर आप लोग रिटायरमेंट के बाद अवेल करते हैं इस चीज को तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब अगर आप लोग नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है, माने अगर आप लोग प्राइवेट इंप्लॉय है, तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास सिमिलर ऑप्शन है। आप लोगों के पास पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द जॉब। याद रखिएगा क्या कहेंगे आप लोग, ड्यूरिंग द जॉब, जॉब के ड्यूरिंग आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ड्यूरिंग द जॉब अगर अवेल करते हैं इस चीज को तो ये आपका यहाँ पर इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो केस था ना आपका सेकंड केस जो हम लोगों ने पढ़ा आफ्टर द रिटायरमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा लूप होल है। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट, अगर आप लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, रिटायरमेंट के बाद अगर आप लोग अवेल करते हैं ना तो यहाँ पे आपको टोटल 4 केसेस पढ़ने पड़ेंगे जिनके बिहा पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एग्जम्प्ट तो होगा नो डाउट, यहाँ पे आपको एग्जम्प्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 केसेस को पढ़ेंगे। यानी कि 4 केसेस कौन से हैं, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं हम एग्जम्प्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो स्पेसिफिकली क्या है आपका लीव इनकैशमेंट है, लेकिन हम इनके अंदर से लोअर ऑफ लेंगे, क्या लेंगे आपका लोअर ऑफ लेंगे।
करेंगे। पहला केस आपको क्या करना है, पहला आपको देखना है कि आपको एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसीव्ड कितना है। हम दूसरे केस में क्या करते हैं, 10 और मल्टीप्लाई में हम लोग लेके चलते हैं एवरेज सैलरी। मैं बताऊंगा एवरेज सैलरी का क्या मीनिंग होता है, क्लियर है। हम तीसरा केस लेके चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका अनयूज्ड डे अपॉन में आप लोग क्या करेंगे 30 और मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर देंगे, आपका एवरेज सैलरी लेके चलते हैं, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप लोग चौथे पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो चौथा पॉइंट आपका मैक्सिमम लिमिट आता है, जो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 25 लाख रखा गया है लेटेस्ट, अगर आप लोग असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको चारों पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। चारों पॉइंट मतलब एक्चुअली कितना लीव इनकेसमेंट आपको मिला, 10 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज सैलरी से, और आपको क्या कर देना है अनयूज्ड अपॉन में 30 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी और मैक्सिमम लिमिट, क्लियर है, कितना है 25 लाख। चारों कैलकुलेट करने के बाद हमें देखना है जो लोअर अमाउंट रहेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको जो एक्चुअली अमाउंट रिसीव हुआ है। नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी का क्या मीनिंग होता है। अगर आप लोग सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे तो पे सैलरी की बेसिक सी डेफिनेशन ये होती है कि आपको बेसिक पे लेके चलना है, उसके अंदर आपको डीए डाल देना है, कौन सा, रिटायरमेंट वाला, प्लस में आपको क्या करना है, आपको कमीशन ऐड कर देना है, क्लियर। अगर आप लोग इसको कर पाए तो आपका काम बन गया, माने आपका काम हो गया है। ये तो किसकी बात हुई है, ये तो सैलरी की बात हुई है। हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं, सैलरी को कुछ इसी तरीके से ही कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, एवरेज सैलरी का मतलब है कि आपको पिछले जो प्रीवियस 10 महीने हैं उनकी सैलरी को कैलकुलेट करके चलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माने 10 महीने की सैलरी के बिहा पे ही हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा छोटा सा एजेंडा था जो मैं आपको आई होप कि समझा पाया होगा कि यहाँ पे ये आपके प्रोविजन है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ना, ये बातें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस वन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के बेस पे आप लोग लीव इनकेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप लोग गवर्नमेंट इंप्लॉय है ड्यूरिंग द जॉब, अगर आप लीव इनकेसमेंट को अवेल करते हैं पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आफ्टर द रिटायरमेंट करते हैं तो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अगर आप लोग नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है, अगर आप लोग ड्यूरिंग द जॉब इसको अवेल करते हैं तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आफ्टर द रिटायरमेंट ध्यान रखिएगा एग्जम्प्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पे लोअर ऑफ लेके चल रहा है। लोअर ऑफ माने 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4, और चारों पॉइंट को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाकर के समझना पड़ेगा। एक्चुअल रिसीव आप कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज सैलरी भी कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं भी दिया है तो भी निकाल लेंगे। अनयूज्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि सर ये अनयूज्ड क्या होता है, क्लियर है। अब हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि अनयूज्ड का मीनिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको इस साइड में कर देता हूं ताकि चीजें बेसिक वे में मैं यहाँ पे समझा सकूं, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं अनयूज्ड का क्या मतलब होता है, अनयूज्ड, ठीक है ना। अनयूज्ड का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिएगा, आपका गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कोई भी इंप्लॉय है उसका जब टैक्स कैलकुलेट होगा, जब भी लीव इनकेसमेंट टैक्सेबल कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो ये करेंगे कि आपका जो एम्प्लॉय है उसको हम लोग मान के चलेंगे 30 डेज मिलते हैं एक साल के अंदर लीव के लिए, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, ईयरली कह सकते हैं, क्लियर है। ये हमारा डेटा रहेगा, क्लियर है, ये क्या रहेगा, हमारा डेटा रहेगा, क्लियर। यानी कि हम लोग ये मान के चलेंगे एक साल के दरमियान आपके एम्प्लॉय को कितने दिन लीव मिल सकता है, 30 दिन मिल सकता है, जिसके ऊपर उसका पैसा नहीं कटेगा, क्लियर। अब कई एम्प्लॉय क्या करते हैं, 30 से ज्यादा का डेटा सेट करते हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा है तो आपको 30 पे कैलकुलेशन करना है। अब कई क्या करते हैं, कम करते हैं, माने किसी ने 25 दिन का डेटा सेट किया हुआ है तो हमारी कैलकुलेशन 25 पे चली जाएगी। माने 30 से अगर ज्यादा दिन कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका लीव इनकेसमेंट प्रोवाइड करता है तो हमें 30 ही कैलकुलेट करना है, 30 डेज पर ईयर कैलकुलेट करना है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी ये कहती है कि हम लोग नहीं 30 नहीं, हम एक साल में 20 दिन की ही छुट्टियां प्रोवाइड करेंगे, तो 20 पे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारी कैलकुलेशन किस पे आ जाएगी, 20 पे आ जाएगी। लेट अस से एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। दो एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, दोनों केसेस हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम लोग जो लीव देते हैं वो आपको 20 दिन पर ईयर, 20 डे पर ईयर देते हैं, क्लियर है। और इस व्यक्ति ने, याद रखिएगा, इस व्यक्ति ने करीब करीब 10 साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। देखिए महीने को आपको छोड़ देना है, केवल पूरे पूरे साल कैलकुलेट
कैलकुलेट करने हैं। 10 साल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर काम किया है तो टोटल कितने डेज इसको मिलते हैं। अगर आप लोग देखेंगे टोटल तो 20 दिन इसको एक साल के लिए मिलते हैं। 10 साल काम किया है तो कितना दिन हो गया, 200 दिन हो गया, ठीक है ना। इसने अवेल या फिर इसने यूज कितना किया, ध्यान रखिएगा। मैं मान लेता हूं इसने जो छुट्टियां ली है वो 100 दिन की ली है, क्लियर है। तो यहाँ पे 200 दिन इसके बनते हैं और इसने कितने दिन की छुट्टियां ली है, 100 दिन की ली है। कितने दिन की ली है, 100 दिन की ली है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो अनयूज्ड कितना हो गया, तो अनयूज्ड आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना, 200 में से हम लोग क्या कर देंगे, 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 दिन, क्लियर है। तो आप लोगों का अनयूज्ड कितना हो गया है, 100 दिन। ये तो केस क्या था, ये तो वो केस था जिसके अंदर जो हमारा पैरामीटर सेट है उस पैरामीटर से कम छुट्टियां हमें मिली, क्लियर है। लेकिन कई कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ज्यादा छुट्टियां ऑफर करती है। लेट अस से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 45 डे पर ईयर का डेटा रखा है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और उसने यूज कितना किया है, मैं मान लेता हूं उसका यूज्ड डेटा कितना है, मान लीजिए 100 दिन का है, क्लियर है। अब 45 दिन का डेटा रखा है ना, लेकिन हमारी अच्छा इसने 10 साल तक काम किया है, क्लियर है। 45 दिन का डेटा है तो हमारी कैलकुलेशन 30 के बिहा पे ही होगी। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 टोटल कितना हो गया, 300 दिन हो गया है। 100 दिन उसने यूज कर लिया तो कितना दिन अनयूज हो गया, 200 दिन हो गया है, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। सिंपल बात मैंने आपको बताई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है कि 30 दिन से ज्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंप्लॉय को, या कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को 30 दिन से ज्यादा आपका एक तरीके से लीव देता है, लीव इनकेसमेंट की बात हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 30 पर ही कैलकुलेट करेंगे। कम दिया है तो कम पर कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। अगर आप लोग एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में यहाँ पे चीजें क्लियर हो पाएंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपका, इलस्ट्रेशन है, ई कोई भी इंप्लॉय है जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है, ये 30/11/2000, ठीक है, डेट दिया हुआ। उसके बाद देखिए इसको क्या हुआ, लीव इनकेसमेंट कितना दिया हुआ है, 2,88,000 दिया हुआ है। तो पहला डेटा क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है आपका लीव इनकेसमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, आपका लीव इनकेसमेंट गिवन है, कितना गिवन है आपका, 2,88,000 गिवन है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे क्या है, लीव सैलरी है, ठीक है। द फॉलोइंग मेंशन, अभी यहाँ पे सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर आप लोग दूसरा डेटा देखेंगे तो क्या गिवन है आपका, सैलरी गिवन है, पर मंथ गिवन है, यानी कि आपका 18,000 रुपए पर मंथ गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 18,000 रुपए पर मंथ इसका सैलरी है। पीरियड आपको दिया गया है, पीरियड कितना दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपको दिया गया 20 साल का। 8 महीने क्योंकि हम लोग लेके नहीं चलेंगे, हम लोगों को फ्रैक्शन एक तरीके से इग्नोर करना है, तो 20 महीने मैंने लिख दिया है। आगे लीव इनकेसमेंट हो गया है। लीव अवेल्ड, लीव अवेल्ड का मतलब क्या होता है, यूज्ड कितना है आपका, याद रखिएगा 14 मंथ। कितना मंथ है आपका, 14 मंथ का क्या है यूज है। तो अभी मैं इसको बताऊंगा। 14 मंथ का मतलब आप लोग 14 मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। 30 दिन पे ही कैलकुलेट होगा ये, तो ठीक है ना। 14 28 14 3 42 420 दिन बनता है यूज वाला, क्लियर है। अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसने क्या कहा है, बैलेंस अवेल्ड। बैलेंस अवेल्ड कितना है, 16 महीने है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 16 को मल्टीप्लाई आप 30 से कराते हैं, कितना कराते हैं, 16 को मल्टीप्लाई अगर मैं कितने से कराता हूं, 30 से, तो 16 हम ले लेते हैं 16 मल्टीप्लाई अगर 30 से करते हैं तो कायदे से तो ये आपका 480 दिन बनता है, क्लियर है। क्या बनता है, 480 दिन बनता है। लेकिन हम लोग इस डेटा को नहीं लेके चलेंगे, जो यूज्ड वाला डेटा है वो तो हमने निकाल लिया। आगे पता चलेगा हमें कौन सा डेटा लेके चलना। आगे देखिए एवरेज सैलरी भी गिवन है, कहां से कहां तक, फरवरी से और नवंबर तक। फरवरी से नवंबर तक 10 महीने हो गए हैं ना, तो आपकी एवरेज सैलरी कितनी है, 17,600 है। अब यहाँ पे देखिएगा लीव एंटाइटल 1.5 महीने के लिए दिया गया है हर एक कंप्लीट ईयर में, क्लियर है। कितने महीने का लीव दिया गया है, 1.5 महीने का दिया गया है। 1.5 महीने का मतलब आप लोग ये मान के चल सकते हैं कितने दिन की बात हो रही है, 45 डेज की बात हो रही है। तो क्या बताया था, अगर आपको लीव एंटाइटल्ड होता है मोर देन 30 डेज तो हमें उसको कैलकुलेट करना है 30 दिन के बिहा पे ही। तो अगर आप लोग टोटल डे की बात करेंगे, टोटल डे अगर मैं लिखना चाहूं, टोटल डेज, ठीक है ना। तो अगर आप लोग टोटल लीव लिख लीजिए, ठीक है, टोटल डेज लिख देते हैं, ठीक है ना। टोटल डेज कितना बनता है, ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने बताया था 30 के बिहा पे कैलकुलेट करना है। कितने साल काम किया है, 20 साल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, तो 600 दिन बनता है माय डियर फ्रेंड्स। और याद रखिएगा उसने यूज्ड कितना कर लिया है, यूज्ड है आपके 420 दिन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अनयूज्ड डेटा चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, अनयूज्ड क्या हो जाएगा, 600 माइनस में 420 इज इक्वल टू द 180 दिन। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका अनयूज्ड डेटा आ गया। अगर आप लोग वैसे देखेंगे तो ये आपका कितना बनता है,
480 दिन बनता है, 480 में से अगर 420 आप निकाल देते तो केवल 60 दिन बनता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये लाइन बताएगी आपको कौन सा डेटा लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे ये कहता कि 45 दिन लेकर के हमें 20 दिन रखना है, तो हम लोग 20 दिन के बिहा पे ही कैलकुलेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? तो इतनी बात आ गई है। तो हमें बताया था लोअर ऑफ करना है, हमें 4 पॉइंट निकालने हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट हमारा एक्चुअल रिसीव्ड का था। ठीक है, तो एक्चुअल रिसीव्ड हमें कितना हुआ है? आपका 2,88,000 हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 2,88,000 कर देंगे। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था आपको 10 को मल्टीप्लाई करना है आपकी एवरेज सैलरी के साथ। तो अगर आप लोग देखेंगे एवरेज सैलरी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी है? 17,600 है। अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,76,000 हो जाएगा। क्लियर है? आपका तीसरा पॉइंट क्या था? आपका तीसरा पॉइंट था आपको क्या करना है? आपको अनयूज्ड डेटा लेना है, उसको 30 से डिवाइड कराना है, मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी लेना है। अनयूज्ड डेटा कितना आया है? 180 दिन आया है, 30 से डिवाइड कराना है। एवरेज सैलरी कितना है? 17,600 है। ये कितने पे चला जाएगा? 6 पे चला जाएगा। 17,600 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। तो आप लोग क्या करेंगे? 17,600 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,05,600। तो कितना आया? 1,05,600। क्लियर है? अब चौथा पॉइंट क्या था? मैक्सिमम लिमिट आप लोग लेके चलेंगे। मैक्सिमम लिमिट कितना था? 25 लाख था। जो हम लोगों ने प्रोविजन पढ़ा था उस टाइम पे मैंने बताया था ना, चारों पॉइंट यहाँ पे आप सभी के साथ चर्चा की थी। आफ्टर द रिटायरमेंट हम लोग बात करें, चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या कर लिए हैं? कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 25 लाख। हमें सेलेक्ट करना है वो डेटा जो इन चारों में सबसे कम है। देखिए ये 2,88,000, 1,76,000, 25 लाख। तो सबसे कम डेटा कौन सा है? 1,05,000। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका एग्जम्प्ट अगर आप लोग करना चाहते हैं, एग्जम्प्ट कितना होगा? एग्जम्प्ट अमाउंट होगा 1,05,600। क्लियर है? अगर आप लोग देखेंगे टोटल टैक्सेबल, अगर आप लोग टोटल टैक्सेबल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टोटल टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। तो क्या करेंगे? टोटल टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट के अंदर हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? आपको मिला कितना था? 2,88,000 गिवन था। ठीक है ना? उसके अंदर से आपको एग्जम्प्ट कितना हो गया? 1,05,600 हो गया है। तो इसको माइनस कर देंगे। अगर आप 2,88,000 के अंदर से, 1 मिनट, आपको क्या करना है? आपको 2,88,000 के अंदर से माइनस करना है। ठीक है ना? हम क्या करेंगे? 2,88,000 के अंदर से माइनस कर देंगे 1,05,600। ओके, तो आपको मिलेगा 1,82,400। 1,82,400 ये वो डेटा है माय डियर फ्रेंड जो आपको कैलकुलेट करना था। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या रहेगी? अनयूज्ड वाला डेटा निकालना है आपको। क्या निकालना है? अनयूज्ड वाला डेटा। इस पॉइंट के बिहा पे आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके के सवालात से किस तरीके के आंसर बनाने हैं, कैसे तमाम चीजों को टैकल करना है। छोटी सी बातें हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ठीक है, चले आगे एक न्यूमेरिकल और करते हैं ताकि आपको बेटर वे में क्लैरिटी मिल सके। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ डेटा गिवन है। ये कह रहा है कि आपको 1,44,000 गिवन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ लीव इनकैशमेंट कितना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका लीव इनकैशमेंट। तो यहाँ पे आपका गिवन है लीव इनकैशमेंट कितना गिवन है? 1,44,000 गिवन है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे क्या दिया हुआ है? सैलरी एट द टाइम। सैलरी कितनी है? 9,000 रुपया पर मंथ है। टाइम देखिए, पीरियड देखिए, ड्यूरेशन देखिए, पीरियड लिख दीजिए या ड्यूरेशन लिख दीजिए। पीरियड कितना गिवन है? 20 साल 8 महीने। तो क्या बताया था? केवल 20 साल लेके चलेंगे, हमें फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। क्लियर है? आगे क्या है? लीव इनकैशमेंट हो चुका है। लीव अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब क्या होता है? यूज कितना किया है? यूज उसने किया है 14 मंथ। 14 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा? आपका 420 दिन। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 420 दिन। बहुत बेसिक सा डेटा था। बैलेंस हम लोग नहीं देख के चलेंगे। एवरेज सैलरी दिया हुआ है 10 महीने के लिए 8800। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? इसका एवरेज सैलरी लिख देंगे। तो एवरेज सैलरी कितना गिवन है? आपका 8800 रुपए गिवन है। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लीव एंटाइटल्ड कितना दिया हुआ है? 1.5 महीने का लीव एंटाइटल्ड दिया हुआ है। तो क्या बताया था? 30 दिन से ज्यादा का अगर लीव एंटाइटल्ड होता है तो हम लोग 30 दिन वाला डेटा ही लेके चलेंगे। क्लियर है?
तो यहाँ पे देखिए लीव एंटाइटल्ड हो गया, तो यहाँ पे यूज्ड इतना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ टोटल डेज अगर आपके कितने बने, तो कैसे करेंगे टोटल डेज को कैलकुलेट, कितने साल तक सर्विस किया है, 20 साल तक, और 1.5 महीने का है तो 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा 600 दिन आ जाएगा। क्लियर है, टोटल कितना बनता है 600 दिन। हमें क्या करना है, हमें अनयूज्ड निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको घटा देंगे, टोटल कितना है 600 दिन है, माइनस में कितने दिन यूज किए 420 दिन, तो वापिस से जो हमने पीछे किया था कितना दिन बन गया 180 दिन बन गया, जो क्या रहेगा अनयूज्ड रहेगा। 4 कैलकुलेशन हमें करनी है जिनके बिहाफ पे हम लोग आंसर को कंक्लूड कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आपका एक्चुअल रिसीव्ड, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है, एक्चुअल रिसीव्ड कितना है 1,44,000 है। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था आपका 10 को मल्टीप्लाई कर देना है आपकी एवरेज सैलरी से, जो कि 10 महीने की आपको लेके चलनी है। कितनी है 8800 मल्टीप्लाई बाई आपका 10 कितना हो जाएगा 88,000 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था अनयूज्ड कितना है 180 दिन है, अपॉन में 30 मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी कितनी है 8800 है, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 0 0 8 छिंगा 48 4 8 छिंगा 48 और 4 कितना आ जाएगा 52 माने 52,800। कैलकुलेशन जरूर चेक कीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या होता है आपका मैक्सिमम लिमिट जो कितना रखा गया है 25 लाख रखा गया है। क्लियर, अब क्या करना है चेक ये करना है इनमें सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे 52,800 छोटा अमाउंट है, तो ये जो अमाउंट है क्या हो जाएगा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर ये अमाउंट एग्जम्प्ट होता है तो हम क्या करेंगे टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। कैसे निकालते हैं टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, टोटल कितना लीव इनकैशमेंट है 1,44,000 गिवन है, माइनस में 52,800 आपको क्या करना है इसके अंदर से माइनस कर देना है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को 52,800 माइनस करना है, किसके अंदर से माइनस करना है आपको कितना गिवन है 1,44,000। ओके 1,44,000 आपको क्या है गिवन है, तो आपका बनेगा 91,200, तो कितना बना 91,000। क्लियर 200 ये आपका बन गया है टोटल टैक्सेबल इन लीव इनकैशमेंट। क्लियर, तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या है बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे आपको माय डियर फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर मैं तब्दीली कर दूं, तब्दीली क्या कर सकता हूं ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पे जो लीव एंटाइटल्ड है ना, एक बार सबको हटा देता हूं मैं ताकि हम यहाँ से इसको साफ कर सके। एक बार टोटल वाला ये कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, ठीक है इसको भी हटा देते एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर चेंज किया है, 1.5 महीने की जगह मैं क्या कर रहा हूं ध्यान रखिएगा, इस 1.5 महीने की जगह मैंने कितना टाइम दे दिया यहाँ पे मैं मान लेता हूं आपका, ये मान लीजिए आपका है मंथ नहीं लिखते हैं, मंथ की जगह हम लोग कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 25 दिन का, कितना दिन का दिया गया है 25 दिन का। तो कैलकुलेशन कैसे बदलेगी, देखिए यूज्ड क्या था 14 मल्टीप्लाई बाय 20 था, इसको हटा करके हम लोग क्या कर देंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देंगे, 30 की जगह कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है, अब जो आपका टोटल बनेगा वो यूज्ड बन जाएगा, माने 14 हम लोग क्या करेंगे आपका 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 25 से, 25 के हिसाब से अब डेटा कैलकुलेट होगा, कम है तो उसी के हिसाब से होगा, तो कितना हो गया 350 दिन बना है। क्लियर है, कितने दिन बने 350 दिन। अगर आप लोग यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आएगा 20 साल आपने काम किया है, ठीक है ना, और कितना दिन है 25, 25 दूनी 50, टोटल कितना दिन आ जाएगा 500 दिन आ जाएगा। अगर आप लोग इन दोनों डेटा के हिसाब से अनयूज्ड निकालें तो कितना आ जाएगा आपका अनयूज्ड आ जाएगा 500 और माइनस में कितना है आपका 350 है। ठीक है, तो 150 दिन आ जाएगा, कितना दिन आ जाएगा आपका 150 दिन आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे कैलकुलेशन बदलेंगी। फिर से आपको क्या करना है, वही आपको क्या करना है एक्चुअल रिसीव्ड निकालना है। तो क्या कहूंगा मैं यहाँ पे, आपने क्या किया एक्चुअल रिसीव्ड निकाल लिया है 1,44,000 जो आपको गिवन है। क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्या था आप लोगों ने 10 को मल्टीप्लाई किया है एवरेज सैलरी से, 10 मल्टीप्लाई बाय 8800 कितना आ जाएगा 88,000 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है अनयूज्ड, अब की बार अनयूज्ड आपका 150 है, डिवाइड करना है 30 से, मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी कितनी थी 8800 थी। ठीक है, ये कितने पे चला जाएगा 0 3 5 15 5 पे चला जाएगा, माने 5 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 8800 हो जाएगा। क्लियर है, तो 0 0 8 5 40 4 8 5 40 और 4 44, तो एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा 44,000 हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या था मैक्सिमम लिमिट था, जो तो 25 लाख ही था, जो
तो ले ही नहीं सकते हैं। तो हमें कम अमाउंट उठाना है, तो सबसे कम कितना है 44,000। आपका ये क्या हो जाएगा, आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर ये एग्जम्प्ट होता है तो अगर आप लोग टैक्सेबल निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट कैसे करेंगे। आपको अवेल कितना हुआ है, आपको मिला कितना है 1,44,000, एग्जम्प्ट कितना करना है आपको 44,000, तो आपका कितना बन जाएगा 1,00,000 अमाउंट क्या हो जाएगा आपका माय डियर फ्रेंड्स टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब जब बातें होंगी तो आपको प्रोविजन याद होनी चाहिए। मैंने बताया इनकम टैक्स अपने आप में न केवल प्रैक्टिकल है न केवल थ्योरेटिकल है, इट्स ए कॉम्बिनेशन, इट्स ए कल्मिनेशन ऑफ द बोथ प्रैक्टिकल एंड द जिसको आप लोग थ्योरेटिकल बोलते हो। दोनों चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको करनी ही पड़ेंगी। व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, यू हैव अ नीड टू लर्न, मेमोराइज, अपने जहन में उतारना पड़ेगा इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को, प्रोविजंस को, नियम को, सबको याद करना पड़ेगा। उसी के बिहा पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इजीली क्या कर पाएंगे, इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ की जरूरत है तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं लीव इनकैशमेंट से जुड़े हुए तमाम सवालात के आंसर आपको मिल गए होंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। चलिए इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास्ट लकी प्लान।